हेलो ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं आपके सामने एक न्यू टेस्ट जो कि यूनिट 2 के ऊपर है, एचआरएम। आज हमें ओके, ये ऑल नो ना कि हमें जो है तो क्या कवर आउट करना है, एचआरएम यूनिट 2। इसके ऊपर हमें टेस्ट करना है और आज है संडे, तो मैं आपका ये टेस्ट लेने जा रहा हूँ। ओके, ये टेस्ट आई होप आपके पास 6 o'clock तक पहुँच जाएगा। ओके, तो हम ये टेस्ट इस तरीके से रखेंगे कि मैं आपसे जो है क्वेश्चन करूँगा और उस क्वेश्चन के लिए आपको मैं 20 सेकेंड्स दूँगा। 20 सेकेंड्स में आपको उसका आंसर करना होगा। ओके, एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो जिसको भी लगता है कि उसका स्पीडली नहीं हो पा रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप रोक कर भी जो है पहले आंसर दीजिए, आंसर अपना लिख लीजिए, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। मैं वैसे तो 30 क्वेश्चंस हैं, यूनिट 2 के ऊपर है। इसके ऊपर मैंने इस बार क्वेश्चंस रखे हैं सही, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे मेनली। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ओके ना, तो हम PYQ भी जो है तो वो देखने वाले हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए आज का जो सेशन लूँगा मैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, नहीं तो ये सेशन का टाइम ज़्यादा चला जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं जी, और याद रखना 20 सेकेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड अंडर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? आंसर इट। ऑप्शंस हैं आपके सामने, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग। ऐसा कौन सा है जिसके जो कि फंक्शन के अंदर नहीं आता है HRM के, या उसमें इंक्लूड नहीं होता है? तो कौन सा है? ओके, नाउ टाइम्स अप। तो ऐसा क्या है, तो हम वो देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इसके फंक्शंस में नहीं आता है। ऑलरेडी इसके लिए मैं थ्योरी ऑलरेडी पूरी पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हैं मैंने इसके। ओके, कम से कम 77 हम स्लाइड्स में इससे हमने पूरा पढ़ा है अभी तक। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, उसके पीछे हमने काफ़ी मेहनत करी है। तो जो अभी नए हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ HRM? स्टार्ट। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए। कंपनसेशन पॉलिसी, मेंटेनेंस पॉलिसी, इंटीग्रेशन पॉलिसी, एंड ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या है? मैं ऑलरेडी आपसे थ्योरी में बात कर चुका हूँ, तो टाइम्स अप, और हम देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है कंपनसेशन पॉलिसी। HRM जो है वो डील्स करता है किससे? तो कंपनसेशन पॉलिसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बताइए। एक्सीडेंटल हैज़ार्ड, मशीन टूल्स, कंडीशन ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दीज। आंसर फास्ट। चलिए टाइम्स अप, और हम देखते हैं यहाँ पे सारी ही चीज़ें जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। एक्सीडेंटल हैज़ार्ड हो गया, या फिर मशीन टूल्स हो गया, या कंडीशन ऑफ वर्क, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफर्ट्स, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जजमेंट, और ऑल ऑफ दिस। क्या आएगा, जल्दी बताइए। 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। ओके, नाउ आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दीज, फिजिकल एफर्ट्स, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और जजमेंट, सारी ही चीज़ें जो है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है हमें पता चलती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, मैंने मिक्स करके रखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो बिल्कुल आप देखते रहो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, सो जॉब एनालिसिस इज़ द बेसिस ऑफ जॉब इवेल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एनरिचमेंट और बार्गेनिंग। क्या आएगा, जल्दी आंसर इट।
जॉब एनालिसिस किसके ऊपर आधारित है, या सॉरी इसके ऊपर क्या आधारित है, हम ये भी बोल सकते हैं इस द बेसिस ऑफ, किसका बेसिस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इसको बेस मानती है जॉब इवैल्यूएशन को। ठीक है, बताइए। ओके, नाउ टाइम्स अप। और आपका जो है आंसर है वो है ऑप्शन 1, जॉब इवैल्यूएशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड जॉब डिज़ाइन इज़ अफेक्टेड बाय, किसके द्वारा अफेक्ट हुई है, ठीक है, या अफेक्टेड होती है, तो बताइए। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, प्रोसेस, स्टडी, प्राइस एंड कॉस्ट। 10 सेकेंड्स का है, ज़्यादा नहीं है ये। स्टार्टिंग में मैंने इजी क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी आगे हैं थोड़े लॉन्ग। चलिए तो हम आंसर देखते हैं इसके अंदर क्या सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन 1 जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जॉब डिज़ाइन जो है ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी यूजीसी पूछ लेता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू, किसके, तो किसके थ्रू प्रोवाइड होती है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मोबाइल टीचर, डिस्टेंस एजुकेशन, और ऑल ऑफ दिस। सो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है 4, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, सब सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, आप देख लेना, प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बताइए आंसर। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ रोल प्लेइंग मेथड, केस स्टडी, प्रोग्राम और ट्रेनिंग। क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस क्या आएगा चारों में से, बताइए। चलिए तो देखते हैं आंसर, सारे ही आएंगे ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। केस स्टडी इसी के अंदर आती है, प्रोग्राम ट्रेनिंग और रोल प्लेइंग भी इसी के अंदर आता है ऑफ द जॉब में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट मस्ट बी टू द कॉन्स्टेंट ऑन द डैश प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? ठीक है, आंसर करो। 10 to 15 सेकेंड्स यू हैव, फास्टली आंसर करिए। ओके, आंसर देखते हैं हम। तो क्या ऐसे कंस्ट्रेंट जो है वो होना चाहिए, रिक्रूटर्स जो है वो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के अंदर जो है वो कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है, यह कंस्ट्रेंट मस्ट बी है, रिक्रूटर मस्ट बी कंस्ट्रेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो द चेंजिंग एज ऑफ वर्क फोर्स, डिफरेंस इन कल्चर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स, 15 सेकेंड्स है आपके पास। आंसर क्या है? कॉम्पिटिटिव ट्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज्ड कंपटीशन और डेमोग्राफिक ट्रेंड। क्या आएगा? चेंजिंग एज ऑफ वर्कफोर्स किसका है? पार्ट है। डिफरेंस इन कल्चर, ये क्या है? चलिए तो आंसर देखते हैं। हमारा आंसर है आंसर 3, राइट। सेकंड एंड फोर्थ जो ग्लोबलाइजेशन और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं उसमें जो है, या हम कह सकते हैं ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंजिंग एज ऑफ वर्कफोर्स है या डिफरेंस इन दी कल्चर, ठीक है, तो ये इसके अंदर आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। HRM इज रिगार्डेड एज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, दिस आइडिया वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही है जो अभी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ, और ये वाला भी क्वेश्चन बताइए जल्दी। ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको अगर आता है तो इट्स ओके, नहीं तो नेक्स्ट। चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या आएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो HRM है,
HRM जो है वो रिगार्ड हुआ है या एज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ठीक है, ये एक ओल्ड वाइन है नई बॉटल में। तो इसका आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है ये ऐसा फॉर्मुलेट करा था ये आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट विथ, मोटिवेट एंड सपोर्ट अदर पीपल both individually and in groups defines which of the following management skills? Answer fast। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ध्यान से या OTOB में थोड़ा बहुत भी, कल मैंने आपको बताया वो चीज़ें। चलिए आंसर देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ऐसे ही। तो आंसर सेकंड। अभी हमारा यूनिट 2 भी चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट 4 चल रहा है, सॉरी OB, ठीक है, जो जिसमें हम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी मैंने भी क्वालिफाई किया है, तो मैं चाहता हूँ आप भी क्वालिफाई करें, ठीक है, और एज ए असिस्टेंट ऑफिसर जो है प्रोफेसर बने, ठीक है, मेरे से। चलिए नाउ तो आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। चलिए मैच करिए, इंडस्ट्री प्रोफेशन को पे के साथ मैच करना है, फास्ट। आपके पास हैं 15 सेकेंड्स, टाइम ले लीजिए। प्रोसेस वेसल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, यूनिवर्सिटी टीचिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। चलिए तो आपका टाइम जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है ना। आंसर क्या है इसका? फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि जो प्रोसेस वेसल जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है वो कैसे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है हमारा इंडिविजुअल बेस्ड पे से। सेकंड जो ऑटोमोबाइल है वो किससे रिलेटेड है हमारा, तो जॉब बेस्ड पे से, ठीक है। और यूनिवर्सिटी टीचिंग ये सबको पता होगा, अगर इसके बारे में किसी को पता हो तो उसके लिए ऑप्शन चूज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये भी आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही उठाया है। नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो है स्किल बेस्ड, ये अगर थोड़ा बहुत पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये स्किल बेस्ड से और यूनिवर्सिटी, तो भी आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। सिर्फ आपको फर्स्ट और थर्ड में से चूज़ करना था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? 15 सेकेंड्स यू हैव। जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, क्या आएगा? ओके यू कैन सी, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन जो है वो इसका आंसर है कि विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड इन दी स्कोप, उसके स्कोप में इंक्लूड नहीं करते, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। बाकी सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं और हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, इसी चैनल पे सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं। विच ऑफ दी फोरकास्टिंग टेक्निक इज़ दी फास्टेस्ट? कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक जो है वो फास्टेस्ट है, बताइए। 10 सेकेंड्स यू हैव, ठीक है, जल्दी आंसर इट। ओके नाउ देखते हैं आंसर इसका। तो इन्वायरमेंटल फोरकास्टिंग जो है वो ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत ही फास्टेस्ट है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैरियर वाइल डूइंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते समय ऐसी कौन सी चीज़ है जो बैरियर का काम करती है, ठीक है। तो रीड एंड आंसर। HR information often is incompatible with the information and in strategy formulation. Second, implementing human resource information system, managing inventory or supply forecast. Answer fast.
Okay, now answer is first, HR information often is incompatible. अक्सर जो है इनकम्पेटिबल होती है किससे? विद द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं उसके साथ जो है HR की इंफॉर्मेशन जो है अक्सर इनकम्पेटिबल होती है, ठीक है। और ये एक बैरियर का काम कर सकती है या करती ही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। चलिए, चूज़ दी मेथड विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक्निक। बताइए, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बहुत सिंपल टॉपिक है। 10 सेकेंड्स है आपके पास आंसर। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फॉर्मर एम्प्लॉयज़। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? तो या फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो है वो एक ऐसा मीडियम है जो कि हमारी कंपनी का ही है, जो कि इंटरनल में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं कि जो हमारे फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को हमने रखा है। ये एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक्निक के अंदर नहीं आता है। जबकि हम एडवर्टीज़मेंट जो है वो बाहर देते हैं, ठीक है। ये सभी लोगों को पता होगा, एडवर्टीज़मेंट, रेडियो, टेलीविज़न और एक्विजिशन और मर्जर्स जब हम करते हैं, ये सब एक्सटर्नल टेक्निक्स हैं। जबकि जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं वो इंटरनल काउंट करते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ द स्टडी ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल्स एंड इन ग्रुप्स, रिलेशनशिप बिटवीन दैम। बताइए, आंसर बताइए, कौन सी इसमें से जो है वो एक स्टडी है जो कि लोगों के बारे में है, इंडिविजुअल्स के और ग्रुप्स के बारे में, और रिलेशनशिप उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उस चीज़ के बारे में। बहुत ही आसान आंसर, 5 seconds. Okay, I hope you answered it now. So answer is option industrial psychology. Okay, इसका आंसर है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। एक ऐसी स्टडी है जो कि पीपल, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बारे में या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको बताता है। नाउ हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बताता है? हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन, जल्दी आंसर। लैटरल ट्रांसफ़र, लैटरल प्रमोशन, लैटरल एक्सटेंशन और ऑल ऑफ दिस, क्या है आंसर? अटेम्प्ट इट फास्ट। ओके, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। लेटरल ट्रांसफ़र भी हो सकता है, किसी का प्रमोशन भी हो सकता है, किसी को एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन में आता है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आप अगर मेरे लेक्चर देखते हैं, व्यूअर हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे क्वेश्चन। जॉब आर लिंक बिटवीन द पीपल एंड देयर, क्या? बताइए, आपके ऊपर, ठीक है। यू हैव 10 seconds टू आंसर इट। Organization, supervisor, manager, peers and subordinates. What is the answer? So come to the answer, and answer is organization, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। Now come to the next, match the following: टाइम वेज, पीस वेज, बैलेंस वेज, इंसेंटिव वेज प्लान, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं। तो बताइए क्या चीज़ है? अटेम्प्ट करो, जिसने वीडियो देखा है वो अटेम्प्ट ज़रूर कर सकता है। डू इट फास्ट, आपके पास 20 seconds है, राइट। अब स्टार्ट। सो आंसर इज ऑप्शन 4, ओके। ऑप्शन 4, टाइम वेज जो है, ओके। सो टाइम वेज, राइट ना, 1 का 1, ये ऑप्शन है आपका 4th। मतलब टाइम वेज जो है वर्किंग डेज से जो है उसके बेस पे होता है। फिर पीस वेज जो मिलता है वो, सॉरी वेट अ सेकेंड, हाँ, तो पीस वेज जो है वो किससे होता है जी? तो वो होता है हमारा बोनस एंड ओवर टाइम से, ठीक है।
ये पीस वेज तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, हर एक चीज़ इसका। फिर बैलेंस वेज और इंसेंटिव, ये सब मैंने पढ़ा रखा आपको। बैलेंस वेज में क्या आएगा, बैलेंस वेज में प्रोडक्शन यूनिट्स, और इंसेंटिव वेज में जो बच गया डेट इज़ द मिनिमम वेज। बहुत अच्छे से, बहुत लंबा लेक्चर लेके पढ़ाया है, कल ही पढ़ाया है। प्लीज़ आप जाके पढ़ो, ठीक है, और रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो मैं उठा रहा हूँ आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ये आपको काम आएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को जिसने नहीं किया है, और आपके पास हर एक टेस्ट मेरा पहुँचेगा, हर एक वीडियो पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम गिवन इन द लिस्ट 1 with those in list 2. Okay, I think some noise are there, so wait a second. Okay, ठीक है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आई थिंक देखिए लिस्ट 1, इसमें क्या है, लिस्ट 1 में आप देख सकते हो और लिस्ट 2 में देख सकते हो। फटाफट मैच करिए, आपके पास टाइम है 20 सेकेंड्स का। ओके, डू इट फास्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम आंसर 4 मीन्स अगेन आंसर 4 मीन्स 2413, 2413, राइट। मतलब ए बी सी और डी, ठीक है। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो है टू हेल्प एंटिसिपेट द रिजल्ट ऑफ एचआर स्ट्रेटजी, ये किसने बताया था, तो अर्नेस्ट, राइट। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्कोप, ड्यूटी, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब्स, तो ये था वर्कफोर्स एनालिटिक्स, ठीक है, वर्कफोर्स एनालिटिक्स। देन और पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर जो है वो रिलेटेड है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन से, जॉब स्पेसिफिकेशन से। ओके, देन लास्ट है स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय टू बी सक्सेसफुल। कौन सी ऐसी, तो क्वालिटीज़ जो है मेंशन करी जाती है सक्सेसफुल बनने के लिए, वो कहाँ और किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। ये काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ई शॉप, सबको पता है ई शॉप क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तब भी आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ई शॉप स्टैंड्स फॉर डेवलप्ड बाय होम। यू हैव 10 सेकेंड्स। बिल्कुल थ्योरेटिकली है क्वेश्चन और फैक्ट बेस, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। ओके, जिसको नहीं भी पता है, चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर है इसका, ओके वेट अ सेकेंड, सो इसका आंसर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान, लुइस कैल्सो। लुइस कैल्सो इसका जो है वो है आंसर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अ फेयर डेज वेज फॉर अ डेज वर्क इज़ द मोटो ऑफ डैश कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कंसर्निंग ट्रेड यूनियन मूवमेंट। चलिए इसको आंसर करिए फास्टली, 15 सेकेंड्स यू हैव, इतना बहुत है इसके लिए। सो जो एक फेयर डेज वेज जो होता है ना फॉर अ डेज वर्क इज़ द मोटो ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड, अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है ये कि एक जो फेयर डे वेज होता है ना वो सिर्फ एक फेयर वो डे वर्क के लिए होता है, ठीक है, जो भी डेज वर्क ऑफ, तो ये एक मोटो था अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम का, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ पर्सोनल, ये सबको पता होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन, हम कर चुके हैं इसको, बताइए फास्ट, 10 सेकेंड्स।
जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिज़ाइन और जॉब वैल्यूएशन। ठीक है, क्या चीज़ आएगी? फास्टली आंसर करिए। स्टैंडर्ड ऑफ पर्सोनल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो चलिए वो रिलेटेड है हमारा ऑप्शन 1 जॉब स्पेसिफिकेशन से। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन जो है रिलेटेड करता है स्टैंडर्ड ऑफ पर्सोनल। काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ टॉपिक है ये भी। चलिए नेक्स्ट, असर्शन और रीज़न, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है तो हम इसको देख लेते हैं। क्या बताया गया इसमें? ये जो प्रमोशन है वो एक मूव होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन टू अ हायर पोजीशन। ठीक है, हायर पोजीशन पे पहुंचने के लिए। डैट हैज़ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर्ड मोर एडवांस स्किल। ठीक है, जिसमें ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एडवांस स्किल की ज़रूरत भी होती है। और इसका रीज़न बोला गया है कि प्रमोशन में नॉट इन्वॉल्व अ रेज इन स्टेटस बट अ हाइक इन सैलरी इज़ अ मस्ट। ठीक है, स्टेटस में जो है कोई रेज नहीं होता है, ये बोला गया है, और हाइक जो है हो जाती है सैलरी। ऐसा है क्या? ये सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर करेंगे फास्ट। यू हैव 10 सेकेंड्स। अब मैंने समझा भी दिया है। चलिए तो आंसर देखते हैं हम। आंसर इज ऑप्शन सी। ए तो करेक्ट है, अपने आप में करेक्ट है, वो स्टेटमेंट है, लेकिन जो रीज़न है ना वो अपने आप में यहाँ गलत हो जाता है। जो ये नॉट लगा दिया ना इन्होंने कि कोई रेज नहीं होगा स्टेटस में। स्टेटस में कैसे रेज नहीं होगा जी? अगर पोजीशन बढ़ रही है तो फिर स्टेटस भी रेज ही होगा, सीधी बात है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर गेन शेयरिंग प्लान? गेन शेयरिंग प्लान जो है वो कौन सा नहीं है इनमें से? बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पूरी थ्योरीज पढ़ाई है हर एक चीज़ के ऊपर। जिसे नहीं पता प्लीज़ रेफ़र ज़रूर कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैं दूंगा आप लोगों को प्ले लिस्ट का। ठीक है, उस प्ले लिस्ट को फॉलो ज़रूर कर लेना। चलिए तो देख लेते हैं आंसर इसका। हो गया आई थिंक, अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो कौन सा नहीं है इसमें? वो है ऑप्शन 3। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अभी मैंने बताया, या आप लोगों को सब लोगों को पता होगा क्या होता है कि एम्प्लॉय जो भी स्टॉक्स का ऑप्शन करते हैं। बाकी सारे जितने भी प्लान्स हैं वो सारे हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं और वो सारे वेजेस वाले हैं। ठीक है, ये सारे वेजेस इंसेंटिव प्लान में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो गेन शेयरिंग प्लान से बाकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू वेयर अ सीरीज ऑफ जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, दैट फोकस ऑन हाउ द कैंडिडेट वुड बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो एक ऐसा इंटरव्यू जहाँ पर कई सारे जो है जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो फोकस होते हैं कि कैसे जो है कैंडिडेट जो है बिहेव करेगा एक सिचुएशन के अंदर। बताइए जल्दी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके आंखों के सामने ही है। आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड्स यू हैव। आई होप यू आंसर इट। तो चलिए देखते हैं फिर। तो हमारा आंसर है सिचुएशनल इंटरव्यू, जो कि दे रखा था सिचुएशन, क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी है, सारी चीज़ें राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। डैश एम्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन आर्बिट्रेरी मेथड ऑफ पे डिटर्मिनेशन बाय introduction an element of objectivity in the way jobs are compared। जल्दी से बताइए, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनरिचमेंट एंड एट्रिशन, क्या आएगा? 10 सेकेंड्स यू हैव। चलिए तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा हमारा जॉब इवैल्यूएशन, जहाँ पे हम क्या, जिसका एम ही होता है कि रिड्यूस करना रिलायंस, जो एक आर्बिट्रेरी मेथड्स के ऊपर होता है, और पे डिटर्मिनेशन को हम उसमें डिसाइड करते हैं। मतलब कि बेसिकली क्या होता है, कितना किस जॉब को हमें पे करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए। नो नीड टू डिस्कशन हियर, सो डिस्कस हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The ability to understand, communicate with, motivate and support other people both individually and in group. Define which of the following management skill. चलिए जल्दी से बता दीजिए। 10 सेकेंड्स ही दूंगा मैं इस चीज़ के लिए। सब ने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। ओके, आई होप यू आंसर्ड इट। चलिए देखते हैं आंसर इसका। आंसर इज सॉफ्ट स्किल्स। ये सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है, आपको सबको पता होगा, कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ख़त्म। ओके, तो हमने देखते देखते 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और जिसने भी अभी तक वीडियो देख लिया है उसको मेरी तरफ से तो बड़ा वाला थैंक यू कि हाँ, अपने लिए आपने करा है। वैसे जो भी है आपने अपने लिए देखा, आपका नॉलेज यहाँ पे टेस्ट हो गया। और जिसको अबाउट 20 आए हैं या फिर 25 आए हैं, आप समझिए अगर 25 के अबाव आए हैं तो आई थिंक यू आर इन दी रेस, ठीक है। आप UGC नेट के गेम में हो। अगर किसी को 20 आए हैं तो प्लीज़ रिवाइज़ ज़रूर करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल थे। अगर किसी को 30 भी आए, 30 आउट ऑफ, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका UGC नेट में होगा ही होगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे और हमारे डेली जो हम डिस्कस करते हैं पूरा लेक्चर, उसके बेसिस पर भी था। तो चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को फिर फास्टली। आई होप आप लोग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला है, प्रमोट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय। फिर मिलते हैं। हम यूनिट 4 कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और यूनिट 4 को मेरे साथ ज्वाइन करिए। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप क्वालिफाई करें, जैसे मैंने विदाउट कोचिंग किया है, राइट। टेक केयर।